हेलो एवरीवन, वेलकम टू एचपी कॉम्पिटिटिव एग्जाम। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे फॉरेस्ट गार्ड का क्वेश्चन पेपर, जो कि आज की दिनांक 7 नवंबर 2021 को जो है कंडक्ट कराया गया। ठीक है, ये हिमाचल प्रदेश फॉरेस्ट डिपार्टमेंट द्वारा कंडक्ट कराया गया, जो कि जिसका पेपर जो सेट किया है वो नॉन यूनिवर्सिटी ने सेट किया है। 7 नवंबर 2021 आज की दिनांक है और आज जो है ये मॉर्निंग सेक्शन में एग्जाम हुआ है। एक ही सेशन था इसका, तो देखिएगा इसमें डिस्कस करते हैं। आप देखिएगा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। बर्न चाइल्ड सेंटेंस दे रखा है आपके पास, कंप्लीट द सेंटेंस बर्न चाइल्ड डैश। ठीक है, आगे तो एक इडियम है, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, ड्रीट्स द फायर। ठीक है, जिसे हम हिंदी में एक मुहावरा अक्सर यूज करते हैं कि दूध का जला छाछ भी जो है फूक फूक कर पीता है। ठीक है, तो वही एक जो है एक मुहावरा है, एक इडियम है इंग्लिश में, बर्न चाइल्ड ड्रीट्स द फायर। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, चेंज द नरेशन, शी सेड टू मी द अर्थ इज राउंड। सी सेड टू मी द अर्थ इज राउंड। ठीक है, तो इसका जो नरेशन होगा चेंज होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, सी सेड दैट द अर्थ इज राउंड। ठीक है, सी सेड दैट द अर्थ इज राउंड, क्योंकि ये यूनिवर्सल ट्रूथ है तो सेम ही रहेगा। ठीक है, इसका जो सेंटेंस होगा वो नरेशन के बाद भी सेम ही रहेगा, यूनिवर्सल ट्रूथ है। नेक्स्ट देखिएगा, चेंज द वॉइस, वॉइस दे रखी है आपके पास, लेट अ लाई नेवर बी टोल्ड। लेट लाई नेवर बी टोल्ड, तो आपके पास यहाँ पे जो है पैसिव वॉइस दे रखी है। एक्टिव वॉइस क्या होगी इसकी, नेवर टेल अ लाई। ऑप्शन नंबर डी जो हमारा यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो हमारे पास अभी सीरीज पड़ी हुई है ये बी सीरीज है। ठीक है, फॉरेस्ट गार्ड की बी सीरीज ये है। नेक्स्ट देखिएगा, यंग वन ऑफ कैट इज कॉल्ड। ठीक है, तो इसे हम बोलते हैं किटन। बिल्ली का जो यंग बच्चा होता है उसे क्या कहते हैं हम, किटन कहते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, आइदर ऑफ दीज पाथ्स डैश टू द टेम्पल। आइदर ऑफ दीज पाथ्स लेड टू द टेम्पल। ऑप्शन नंबर कौन सा बनेगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर बन जाएगा। डैश क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, दे डैश हर सिंस सी वाज अ चाइल्ड, तो यहाँ पे आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वर नोइंग। डोंट ड्वेल वट हैज़ पास्ड अवे, तो यहाँ पे यूज होता है ऑन, डोंट ड्वेल ऑन वट हैज़ पास्ड अवे। नेक्स्ट देखिएगा, द कलेक्टिव नाउन फॉर ऑल्स इज, तो कलेक्टिव नाउन ऑफ ऑल्स, तो ऑल्स का जो झुंड होता है उसे हम बोलते हैं पार्लियामेंट। ऑप्शन नंबर बी यहाँ डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पैक का भी पूछा जाता है, तो पैक ऑफ कार्ड्स जो ताश के पत्ते होते हैं उन्हें कहते हैं पैक, और स्वाम हम बोलते हैं किसके, चींटियों के झुंड को। चींटियों का जो झुंड होता है, ग्रुप ऑफ आंट्स, इसे हम बोलते हैं स्वाम। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पार्लियामेंट होगा। वॉक फास्ट लेस्ट यू डैश मिस द ट्रेन, यू शुड मिस द ट्रेन। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम यहाँ पे। नेक्स्ट है 10th क्वेश्चन, वी डैश द हेल्प द पुअर। वी डैश हेल्प द पुअर, वी ओथ टू हेल्प द पुअर। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, आई हैव लॉस्ट माई बुक, द वर्ड हैव इज, तो हैव जो है एज यहाँ पे ट्रांजिटिव वर्ब यूज हुआ है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। तो करेक्ट सेइंग इज, तो करेक्ट यहाँ पे आपको बताना है कौन सा एक सेंटेंस करेक्ट है। ग्रीड इज अ कर्स। ठीक है, लालच क्या है, लालच एक अभिशाप है। ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। रीअरेंज द फॉलोइंग जंबल वर्ड इन द करेक्ट वन, यहाँ पे आपके पास कुछ एक वर्ड्स दे रखे हैं और उसके बाद आप ऑप्शन के अंदर आपको जो है सेंटेंस दे रखे हैं, आपको इन्हें इन जो वर्ड्स है इन्हें अरेंज करना है, तो इनका जो है एक मीनिंगफुल सेंटेंस बने। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी अगर हम देखें, दिस इज एन एज ऑफ मोबाइल फोन्स। ठीक है, तो एक मीनिंगफुल सेंटेंस बन रहा है तो इन्हीं वर्ड्स के अंदर से, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, विच वन इज नॉट करेक्ट, तो राम हैज़ गॉन टू शिमला। ऑप्शन नंबर सी 14 का। व्हाट इज द कंपैरेटिव डिग्री ऑफ बीजी। ठीक है, बीजी की जो है कंपैरेटिव डिग्री क्या होगी, इसकी कंपैरेटिव डिग्री होगी बिजियर। इसकी कंपैरेटिव डिग्री जो है वो बिजियर होगी। अगर हम इसकी सुपरलेटिव डिग्री की बात करें तो होगी बिजिएस्ट। ठीक है, बीजी, बिजियर, बिजिएस्ट। नेक्स्ट देखिएगा, लिखने की रीति को क्या कहते हैं। हिंदी सेशन यहाँ से शुरू होता है, तो लिखने की जो रीति है उसे हम बोलते हैं वर्तनी। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। हर 15 दिन होने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द, तो पाक्षिक। ठीक है, वार्षिक होता है हर वर्ष, मासिक होता है हर महीने, साप्ताहिक होता है हर 7 दिन बाद। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट देखिए, आचार्य शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा, तो इसका जो ऑप्शन नंबर बी आचार्य। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, हिंदी वर्णमाला में स्वर्णों की कुल संख्या कितनी है, तो टोटल नंबर ऑफ स्वर का अगर हम बात करें हिंदी में तो यह है 11। ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। देवालय शब्द में कौन सी संधि है, तो देवालय में जो है दीर्घ संधि यूज होती है। ऑप्शन नंबर सी। स्कर्मक और अकर्मक किसके दो भेद है, तो स्कर्मक और अकर्मक क्या है, क्रियाएं हैं, क्रिया के दो भेद है, स्कर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। फल के रूप में आम्र शब्द किस प्रकार का शब्द है, ये तो तत्सम शब्द है। ठीक है, इसका जो तत्सम शब्द है वो है आम्र। ठीक है, आम का
तत्सम जिस शब्द में दो या अधिक मुख्य या स्वतंत्र उपवाक्य हो उसे क्या कहते हैं, उसे हम बोलते हैं संयुक्त वाक्य। ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका क्या होगा, संयुक्त वाक्य। अनुराग शब्द का विलोम क्या है, तो अनुराग शब्द का जो विलोम है वो है विराग। ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से शुद्ध रूप कौन सा है, निम्नलिखित में से शुद्ध रूप कौन सा है, तो यहाँ पे अगर हम बात करें ऑप्शन नंबर सी अनुग्रहित। ऑप्शन नंबर सी ये जो है इसका राइट फॉर्म होगा, ऑप्शन नंबर सी। बादल शब्द का पर्यायवाची तो जलद, जलद जो है बादल का पर्यायवाची होगा। नेक्स्ट देखिए, व का उच्चारण स्थान क्या है, तो ये इंपॉर्टेंट है और पूछा जाता है, हो सकता है आपके पुलिस के एग्जाम में भी आ जाए। तो दंतोष्ट, ठीक है, याद रखना है आपको, व का जो उच्चारण स्थान होता है वो दंतोष्ट होता है। हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है, तो सभी को पता है जो लिपि है हिंदी भाषा की वो है देवनागरी। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। रामचरित मानस की भाषा कौन सी है, तो रामचरित मानस की जो भाषा है वो है अवधी। ठीक है, रामचरित मानस को लिखा है तुलसीदास जी ने, तुलसीदास जी ने। डायरेक्टली एक क्वेश्चन क्या बनता है कि तुलसीदास द्वारा रचित रामचरित मानस की भाषा कौन सी है। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन को जो है थोड़ा सा इसकी लैंग्वेज को चेंज कर देता है एग्जामिनर। तूती बोलना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है, तो इसका अर्थ होता है प्रभाव पड़ना, किसी के ऊपर इफेक्ट पड़ना। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट है यहाँ पे अब कुछ एक क्वेश्चन जो है साइंस के शुरू हो जाते हैं यहाँ से। जब कोई रोग वाहक सूक्ष्म जीव हमारे शरीर में प्रवेश करता है तो हमारा शरीर आक्रमणकारी से लड़ने के लिए क्या उत्पन्न करता है। ठीक है, तो हमारा शरीर जो है क्या प्रोड्यूस करता है, ये करता है एंटीबॉडी। ऑप्शन नंबर कौन सा बनेगा हमारा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, कौन सी जो ब्लड सेल्स है वो यूज़ करते हैं, ठीक है, एज अ एंटीबॉडी यूज़ होते हैं, वो है वाइट ब्लड सेल। ठीक है, WBC। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग रिस्पॉन्सिबल फॉर मार्बल कैंसर, यानी कि जो मार्बल होता है, ठीक है, संगमरमर होता है, उसके कैंसर के लिए कौन जिम्मेदार है, तो ये है एसिड रेन यानी अम्ल वर्षा। क्यों, क्योंकि इसमें होता है सल्फर वगैरह। ठीक है, तो इसकी वजह से अगर आपने देखा होगा जो हमारा ताजमहल है, ठीक है, उसका जो मार्बल है उसको भी जो है क्षति पहुंच रही है, किसकी वजह से, उसका भी कारण क्या है, एसिड रेन ही है। नेक्स्ट देखिएगा, लाइटनिंग कंडक्टर इज द डिवाइस यूज टू प्रोटेक्ट, तो इसके जो क्वेश्चन है इसी में लाइटनिंग आ रहा है, तो बिल्डिंग फ्रॉम द इफेक्ट ऑफ लाइटनिंग। ठीक है, इससे इसकी इफेक्ट से बचाने के लिए जो है यूज़ किया जाता है लाइटनिंग कंडक्टर। ऑप्शन नंबर ए बन जाएगा। इन ह्यूमन बॉडी ब्लड ग्लूकोज लेवल इज कंट्रोल्ड बाय हार्मोन्स। ठीक है, तो हार्मोन किस हार्मोन की वजह से जो है ब्लड ग्लूकोज लेवल कंट्रोल किया जाता है, तो ग्लूकोजन करके एक हार्मोन है जिसकी वजह से ये नियंत्रण में रहता है, जो हमारी ग्लूकोज है वो नियंत्रण में रहती है। राइबोजियम, ठीक है, राइजोबियम बैक्टीरिया फाउंड इन रूट्स नूडल्स। ठीक है, लेग्यूमियम प्लांट इज आर, तो फलीदार पौधों की जड़ी ग्रंथियों में पाए जाने वाला राइजोबियम बैक्टीरिया है। ठीक है, राइजोबियम बैक्टीरिया के बारे में डायरेक्टली भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो एक इसके लिए उत्तरदायी होता है, तो ये जो है एटमॉस्फेरिक में नाइट्रोजन फिक्सेशन का कार्य करता है। ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी धातु विद्युत की चालिक है, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन मेटल इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो ग्रेफाइट। ग्रेफाइट जो कि आपकी जो पेंसिल होती है उसमें भी यूज होती है, ये नॉन मेटल है। ठीक है, क्या है, नॉन मेटल है लेकिन गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित से किस श्रेणी में आदम का सेब, एडम्स एप्पल जो है मोर प्रोमिनेंट होता है, ये होता है एडोलसेंट बॉयज़ के अंदर। ठीक है, किशोर लड़कों के अंदर। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा। व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ ड्राई आइस, ड्राई आइस का जो केमिकल नेम है वो है सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे सी हो जाएगा राइट आंसर, इसे हम बोलते हैं CO2। ठीक है, इसका जो फॉर्मूला है कार्बन डाइऑक्साइड का वो है CO2। नेम ऑफ द पेंडेमिक विच इज इफेक्टिव पीपल ओवर वर्ल्ड ड्यूरिंग 2020-21, तो ये कौन सा जो है, ये था कोविड-19 वायरस। नेक्स्ट देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रेजेंट इन गैस्ट्रिक जूस इन ह्यूमन बॉडी, तो ये HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, जो भी हम खाना खाते हैं उसमें जो भी हानिकारक तत्व होते हैं उनका विनाश करता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा। कुछ जीव प्रदूषण के विभिन्न स्तरों के प्रति संवेदनशील होते हैं, इन्हें प्रदूषण सूचक के रूप में प्रयोग किया जाता है। निम्न में से कौन सा एक श्रेणी में आता है, तो लाइकेन जो है ये एज अ पोल्यूशन इंडिकेटर होता है। ऑप्शन नंबर डी जो हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, लाइकेन से ही मैंने पहले भी हम इसको काफ़ी बार डिस्कस कर चुके हैं कि ये आपका एयर पोल्यूशन का इंडिकेटर है। ठीक है, एयर पोल्यूशन के बारे में बताता है हमें। और भारत का, इंडिया का फर्स्ट जो लाइकेन पार्क है वो कहाँ पे खोला गया है, वो उत्तराखंड में खोला गया है। नेक्स्ट देखिएगा, निम्न से कौन सा धातु हवा और पानी के साथ उच्च प्रतिक्रियाशील के कारण मिट्टी के तेल में रखा जाता है, तो सोडियम। ठीक है, सोडियम को जो है मिट्टी के तेल में रखा जाता है। क्यों, क्योंकि ये हवा और पानी के कांटेक्ट जो है कांटेक्ट में आके एक बहुत बड़ी जो है
रिएक्शन करता है। नेक्स्ट देखिएगा, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एरिया रोल ऑफ बैक्टीरिया इज नॉट प्रेजेंट, तो कहाँ पे मधुमक्खी पालन उद्योग में जो है बैक्टीरिया का ज़्यादा रोल नहीं है। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, एक विद्युत हीटर की घोषित शक्ति, ठीक है, इलेक्ट्रिक हीटर हैज़ वोल्टेज ऑफ 1500 वाट, 1500 वाट की है, 10 घंटे में वो कितनी ऊर्जा इस्तेमाल करेगा, ठीक है। तो इसकी जो आंसर हो जाएगा आपका 10 × 1.5, ठीक है, तो आज आपका 15 किलोवाट। ऑप्शन नंबर ए जो हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। यदि एक व्यक्ति दूर की वस्तुएं देखने में असमर्थ है तो निम्नलिखित में से किस दोष से जो है ग्रसित है, तो वो है निकट दृष्टि दोष से ग्रसित। किस दोष से? निकट दृष्टि दोष से। देखिए, अगर किसी को दूर की वस्तुएं नहीं दिखाई देती है तो उसे जो है माइपिया है, यानी निकट दृष्टि दोष है। और अगर किसी को नज़दीक की वस्तुएं जो है नहीं दिखाई देती है तो उसे है दीर्घ दृष्टि दोष, ठीक है। एक दूसरे के उल्टे चलते हैं, दूर की वस्तुएं नहीं दिखाई देती तो निकट दृष्टि दोष है, और निकट की नहीं दिखाई देती तो दीर्घ दृष्टि दोष है। इसको बोलते हैं हम इंग्लिश में हाइपरमेट्रोपिया। नेक्स्ट देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लाफिंग गैस। लाफिंग गैस या हंसाने वाली गैस, इसे हम बोलते हैं N2O, नाइट्रस ऑक्साइड। ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसमें समझाने वाली कोई बात नहीं है। विडाल टेस्ट इज यूज टू डायग्नोज विच डिजीज, तो विडाल टेस्ट काफ़ी कॉमन टेस्ट है, टाइफाइड के लिए यूज़ होता है, ठीक है। टाइफाइड का पता लगाने के लिए इसे यूज़ किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। कमेंट करके बताइएगा एड्स का पता लगाने के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है, ठीक है। एड्स के लिए जो है कौन सा टेस्ट किया जाता है। वन ऑफ द ऑन व्हाट प्रिंसिपल डस्ट स्टेथोस्कोप वर्क, जो स्टेथोस्कोप होता है डॉक्टर्स के बाद, वो कौन से प्रिंसिपल के ऊपर वर्क करता है, तो ये करता है रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, ठीक है। मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड के ऊपर जो है ये कार्य करता है, जो इसका प्रिंसिपल है। और ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ये 2-3 बार रिपीट हुआ है पहले भी पेपरों में, जो आपके हमीरपुर बोर्ड के एग्जाम है। प्रकाश का कौन सा रंग कांच के प्रिज्म से गुजरने पर सबसे कम विचलित होता है। सबसे कम जो विचलित होता है, जो लिस्ट डेविएट कलर है वो है रेड, और सबसे ज़्यादा जो डेविएट होता है वो होता है बैंगनी कलर, ठीक है। सबसे कम कौन सा होता है? लाल कलर होता है। इसी कारण से जो भी आपकी सिग्नल्स होते हैं, जैसे रुकने का सिग्नल हो गया, वो लाल कलर का क्यों होता है? क्योंकि वो सबसे दूर से दिखाई पड़ता है, ये सबसे कम डेविएट होता है, विचलित होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूड इकोसिस्टम। इकोसिस्टम में क्या होता है? तो इकोसिस्टम में जीवित वस्तुएं भी आती है और निर्जीव वस्तुएं भी आती है, ठीक है। निर्जीव वस्तुएं कैसे? जैसे आपकी पत्थर हो गए, ठीक है। ये सब किसके अंदर आते हैं? ये आते हैं इकोसिस्टम के अंदर। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इम्पॉसिबल इवेंट। इम्पॉसिबल इवेंट की जो पॉसिबिलिटी होती है, प्रोबेबिलिटी होती है, सॉरी, वो होती है 0। इसकी प्रोबेबिलिटी होती है 0। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे बन जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर कौन सा है यहाँ पे? पाई, ठीक है। पाई की जो वैल्यू है वो 22/7। अगर हम इसे 7 से डिवाइड करेंगे 22 को, तो ये जो है रिपीट होता रहता है। यह क्या है? एक इरेशनल नंबर है। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट है हमारा व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एस्टिमेशन ऑफ वॉल्यूम ऑफ स्पेयर। तो वॉल्यूम ऑफ स्पेयर जो कि फॉरेस्ट में काफ़ी यूज़ होता है, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ स्पेयर, जैसे कोई भी लकड़ी है तो उसका वॉल्यूम निकालते हैं, तो यहाँ पे काफ़ी यूज़ होता है ये। तो इसका जो फॉर्मूला है वो है 4/3πr³। 4/3πr³। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। डायरेक्टली जो है फॉर्मूला ही पूछा गया है इसमें। नेक्स्ट देखिएगा, 2 पेड़ जिनकी ऊंचाई 6 सेंटीमीटर और 11 सेंटीमीटर है, एक समतल भूमि पर सीधे खड़े हैं और उनके निचले सिरों के बीच की दूरी 12 सेंटीमीटर है। इनके तनों के शीर्षों के बीच की दूरी क्या है? देखिए, एक पेड़ है 6 सेंटीमीटर का, ठीक है, और दूसरा पेड़ है 11 मीटर का, 11 मीटर और 6 मीटर, ठीक है, सेंटीमीटर में नहीं है। एक 6 मीटर का पेड़ है, मान लीजिए एक के पेड़ है 6 मीटर का और एक के पेड़ है 11 मीटर का, ठीक है। इनके बीच की जो दूरी है, नीचे की जो दूरी है वो है 12 मीटर। इस तरीके से नीचे की दूरी 12 मीटर है, ये पेड़ 6 मीटर है, दूसरा पेड़ 11 मीटर है। आपको बताना है इस पेड़, इस कोने से लेके यहाँ तक की दूरी कितनी है, ठीक है। इसको x बोल देता हूँ मैं। यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है? देखिएगा, अगर हम यहाँ से जो है एक पैरेलल लाइन खींचे यहाँ पे, ठीक है, तो ये जो ऊपर का होगा, ठीक है, जो ऊपर की लाइन खींची हमने, ये भी कितनी होगी? ये भी 12 मीटर ही होगी, ठीक है। इसी के पैरेलल है, ठीक है, इसी के पैरेलल है, ये भी 12 होगी। और ये टोटल कितनी है? टोटल है 11 मीटर। तो यहाँ तक कितनी होगी? इससे नीचे होगी 6 मीटर और ऊपर कितनी बची? 5 मीटर, ठीक है। समझा रहा आपको? टोटल 11 मीटर है। तो अगर हम इसको देखें यहाँ से यहाँ तक, ये जो है आमने सामने है, तो यहाँ तक कितनी होगी? 6 मीटर होगी। इससे नीचे ऊपर कितनी बची? 11 में से 6 गए, 5 मीटर। तो अगर हम यहाँ से पाइथागोरस प्रमेय लगाएं तो x² = 12² + 5², ये आप जाएगा आपके पास x²। 12 का स्क्वायर होता है 144 + 25, ये आ जाएगा आपके पास 169, और x आ जाएगा आपके पास 13, ठीक है। तो x यानी कि जो यहाँ से लेके यहाँ तक की जो लेंथ है ये है 13 मीटर। ऑप्शन नंबर कौन सा बनेगा? ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे बन जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट देखिएगा,
एक विद्यार्थी ने एक संख्या को 5/3 के स्थान पर जो है 3/5 से गुणा कर लिया। गणना की प्रतिशत त्रुटि क्या है, ठीक है, परसेंटेज का क्वेश्चन है और इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा 64%, ठीक है। मान लीजिए कोई नंबर है, उसे 100 नंबर है कोई भी, ठीक है, उसे जो है किसी ने 5 से गुणा करना था 5/3 से, तो आना था आपका 500/3, लेकिन उसने गुणा कर दिया 3/5 से, ठीक है। तो यानी उसी नंबर को जो है अगर हम 3/5 से गुणा करें तो ये आ जाएगा 300/5, ठीक है। अगर हम 500/3 से 300/5 को माइनस करेंगे तो आपके पास जो है परसेंटेज एरर आ जाएगा, जो कि निकलेगा आपके पास 64%। नेक्स्ट देखिएगा, व्हाट इज द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 17/8, ठीक है, तो यह हो जाएगा आपका टर्मिनेटिंग, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, शांत। नेक्स्ट देखिएगा, एन एंगल विच इज ग्रेटर देन 180 एंड लेस देन 360 इज, तो इसे हम बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल, प्रतिवर्ती कोण। 180 से ज़्यादा और 360 से कम, 180 से ज़्यादा और 360 से कम, इसे हम बोलते हैं प्रतिवर्ती एंगल। नेक्स्ट देखिए, फाइंड द मिसिंग नंबर, ये आपके पास टेबल दे रखा है, यहाँ पे आपको मिसिंग नंबर बताना है। देखिएगा यहाँ पे अगर हम पहले और दूसरे को जोड़ें और इक्वल करें, 6 और 9 15, 8 और 8 + 12 इज इक्वल टू 20, तो 6 + 4 ही कितना हो जाएगा आपके पास 10 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो हमारा यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट हमारे पास एक आदमी पूर्व दिशा की ओर जो है 1 किलोमीटर चलता है, उसके बाद दक्षिण दिशा में 5 किलोमीटर मुड़ता है, ठीक है। इस तरीके से जो है ये आपका डायरेक्शन का क्वेश्चन है। अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 5 किलोमीटर, ठीक है। इसकी जो दूरी आ जाएगी ये भी इसी तरीके से जैसे पेड़ों वाला क्वेश्चन हमने किया, ठीक है, इसी तरीके से आपके पास मैप बन जाएगा, उसमें पाइथागोरस प्रमेय लगेगी और ये आंसर आ जाएगा आपके पास 5 किलोमीटर। राजू, अमर और सतीश की आयु जो है, आयु का योग 80 वर्ष है। 3 वर्ष पहले उनकी आयु का योग क्या रहा होगा? तो मान लीजिए देखिएगा, अगर हम करंट की बात करें, अभी जो है राजू, अमर और सतीश की जो आयु है वो कितनी है, 80 ईयर है। तो हम मान लेते हैं राजू की आयु अभी 3 साल है, अमर की आयु 3 साल है और बचे कितने हमारे पास 74 साल, ठीक है। अगर हम इन तीनों को मिलाएं तो टोटल हो गया 80 साल। अब ये बोल रहा है 3 साल पहले, 3 साल पहले 3 कट जाएगा, ये 3 भी कट जाएगा, इसमें से अगर हम 3 माइनस करें आ जाएगा हमारे पास कितने पास 71, ठीक है। तो इसकी आयु 3 साल पहले 0 साल थी, इसकी 0 साल थी और इसकी 71 साल थी। तो टोटल आयु कितनी थी इनकी, योग जो था वो 3 साल पहले 71 था, ठीक है। आप इसे जो है डायरेक्टली कर सकते हैं, 3 को 3 से गुणा करके -9, ठीक है, 80 में से माइनस जो है 9 करके 71 हमारे पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, A person crossed 200 मीटर लॉन्ग रोड in 2 minutes. What is the स्पीड इन किलोमीटर पर आवर, ठीक है। आपको स्पीड जो है किलोमीटर पर आवर में यहाँ पे बतानी है। तो डिस्टेंस हमारे पास दे रखी है 200 मीटर। अगर हम यहाँ पे टाइम की बात करें तो 2 मिनट है, जिसे हम चेंज करें अगर हम सेकंडों में तो आ जाएगा आपके पास 120 सेकंड, ठीक है। तो ये डिस्टेंस कितनी होती है आपके पास, ठीक है, स्पीड कितनी होती है, सॉरी, डिस्टेंस बाय टाइम, ठीक है। तो डिस्टेंस 200 मीटर, स्पीड आ गई आपके पास सेकंड में, इसे हम चेंज करते हैं किलोमीटर पर आवर में 18/5 से मल्टीप्लाई करके, ठीक है। ये बेसिक फॉर्मूला है, 18/5 से मल्टीप्लाई करके हम जो है मीटर पर सेकंड को जो है किलोमीटर पर सेकंड में चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो इसे हम 0 से 0 और ये 3 से चल जाएगा आपके पास, 4 × 12, 6 × 18 और यहाँ पे 5 ऊपर बचा आपके पास 5 और 6, 5 का 30 / 5, ठीक है, 30 / 5 हो जाएगा आपके पास 6 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन नंबर कौन सा बनेगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, इन अ मिक्सचर, ये मिक्सचर एंड एलिगेशन का क्वेश्चन है, ठीक है। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, 2-3 पेपर मैंने देखे थे पहले, ठीक है, एसएससी के वहाँ पे रिपीट हुआ है। तो इसका जो आंसर बन जाएगा आपके पास 60 लीटर बन जाएगा, ठीक है। हम जल्दी से पेपर सॉल्व करेंगे ताकि जो है ज़्यादा लंबा ना हो वीडियो। नेक्स्ट देखिएगा, एक घनाभ के आकार के गोदाम जिसका आकार जो है आपके पास दे रखा है 12 × 6 × 5 है, में कितने अनाज की बोरियाँ आ सकती है यदि एक बोरी का आयतन जो है 0.48 मीटर क्यूब है, ठीक है। कितना है, 0.48 क्यूब। तो इसमें कितनी बोरियां आ सकती है, तो अगर आप 12, 6 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 360 के आसपास आएगा, ठीक है। उसे डिवाइड करेंगे हम 0.48 से, 360 / 0.48, ठीक है। तो आ जाएगा आपके पास 750 बोरियां, कितनी, 750 बोरियां। नेक्स्ट देखिएगा, इफ 2 डाइस आर थ्रोन साइमल्टेनियसली द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम ऑफ 9, ठीक है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, इसकी प्रोबेबिलिटी होगी 1/9 की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/9। नेक्स्ट देखिएगा 65, सेट ऑफ नंबर्स के माध्यम बहुलक 8 और 9 है, ठीक है। तो इसका माध्यक क्या होगा, तो इसका जो माध्यक होगा वो होगा 8.67, ठीक है। माध्यक जो आप निकालते हैं इसका फॉर्मूला होता है 3 मीडियन - 2 मीन, ठीक है, 3 मीडियन - 2 मीन। तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो हमारे पास मॉड और मीन दे रखा है यहाँ पे, ठीक है। मॉड और मीन हमारे को पहले से दे रखा है, तो इसे हम जो है सॉल्व करेंगे अगर, तो इसका हमारा जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा
8.66, ठीक है, 8.66 आ जाएगा यहाँ पे, तो जो किसके आसपास है, ये है 8.67 के आसपास। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, द एरिया ऑफ रम्बस हैविंग D1 इज इक्वल टू 16 सेंटीमीटर, D2 इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। तो इसका जो एरिया बनता है वो बनता है 96 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। एरिया हमेशा स्क्वायर में होता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। देखिएगा यहाँ पे 1 + cos थीटा 1 - cos थीटा इज इक्वल टू ये होता है tan स्क्वायर थीटा के इक्वल, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, व्हाट विल द वैल्यू ऑफ पी पॉलिनोमियल, आपके पास इक्वेशन दे रखी है। इफ़ x - 2 एग्जैक्टली डिवाइड इट, ठीक है, x - 2 जो है एग्जैक्टली से डिवाइड करता है, तो ये जो है 0 के इक्वल होगी आपकी, और x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी यहाँ पे 2। अगर हम x की वैल्यू 2 पुट करेंगे यहाँ पे, है ना, x की वैल्यू अगर हम 2 पुटेंगे, 2 का क्यूब प्लस 4 × 2 का स्क्वायर, ठीक है, और इसे हम सॉल्व करेंगे तो p की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 16। p की वैल्यू कितनी आएगी, 16 आ जाएगी। नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ पे एक लकड़ी के बेलन, शंकु और अर्धगोले का आधार ऊंचाई समान हो तो उसके आयतन का अनुपात कितना होता है, तो 1:2:3 होता है। ये हमेशा ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। गिरी और पब्बर आर द ट्रिब्यूटरीज ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर, तो ये किसकी सहायक नदियाँ हैं, ये है यमुना नदी की सहायक नदियाँ, गिरी, पब्बर, आंध्रा, टोंस, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से किस जिले में चंद्रताल झील स्थित है, चंद्रताल लेक है लाहौल स्पीति के अंदर। चंद्रताल लेक कहाँ पे है, लाहौल स्पीति के अंदर है। हिमाचल प्रदेश में पशु चिकित्सालय कहाँ पे है, ठीक है, पशु चिकित्सा महाविद्यालय कहाँ पे है, वेटनरी कॉलेज ऑफ हिमाचल प्रदेश, तो यह है पालमपुर के अंदर। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे बन जाएगा राइट आंसर। हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी आर्टिफिशियल लेक कौन सी है, या निम्न में से कौन सी आर्टिफिशियल लेक है, तो यह है गोविंद सागर लेक, ऑप्शन नंबर बी, जो कि बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, ठीक है, सतलुज नदी के ऊपर, और हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है ये। नेक्स्ट देखिएगा, हु इज़ द प्रेजेंट गवर्नर ऑफ हिमाचल प्रदेश, प्रीवियस पेपर में पूछा गया था, आई थिंक जेल सुपरिटेंडेंट का क्वेश्चन पेपर था उसमें, तो राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर, जो कि करंट टाइम में हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल है। नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ पे आपको मिसमैच बताना है। हिमाचल प्रदेश का अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स कहाँ पे है, आपका बिलासपुर के अंदर है। विश्व प्रसिद्ध रुमाल कला कहाँ की, चंबा की, बिल्कुल सही है। छोटी काशी मंडी को कहते हैं, बिल्कुल सही है। अल्पाइन चरागाह, अल्पाइन जो चरागाह है आपके लाहौल स्पीति के नॉर्थ में है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, यह बेमेल है। नेक्स्ट देखिए, ऊना जिला और हमीरपुर जिला में कौन सी पहाड़ियाँ पाई जाती है, तो शिवालिक रेंज, ठीक है। अरावली हिमाचल में नहीं है, ये आपकी राजस्थान में है। पीर पंजाल झांसकर हिमाचल की सबसे ऊँची रेंज है, ठीक है, और पीर पंजाल जो है मध्य हिमालय की रेंज है। जो शिवालिक रेंज है ये आपकी ऊना हमीरपुर में है। नेक्स्ट देखिएगा, हिमाचल प्रदेश का राज्य पशु कौन सा है, तो हिमाचल प्रदेश का जो राज्य पशु है स्नो लेपर्ड, यानी बर्फानी तेंदुआ, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सिंबलवाड़ा नेशनल पार्क इज सिचुएटेड इन विच ऑफ फॉलोइंग ऑफ डिस्ट्रिक्ट, तो सिंबलवाड़ा नेशनल पार्क है सिरमौर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, ठीक है। सिंबलवाड़ा कहाँ पे है, टोटल नेशनल पार्क की अगर हम बात करें हिमाचल में, तो टोटल नेशनल पार्क है हिमाचल प्रदेश में 5। नेक्स्ट देखिएगा, ब्रोजे से तारपीन तेल निकालने के लिए ब्रोजे के कारखाने निम्नलिखित किस स्थान पर है, तो एक बिलासपुर में है और दूसरा सिरमौर डिस्ट्रिक्ट के नाहन में है। ऑप्शन नंबर बी बन जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट देखिएगा, हिमाचल प्रदेश में अधिकतर जो वर्षा होती है वो कौन सी होती है, तो हमारे यहाँ पे आती है आपकी दक्षिण पश्चिमी मानसून, ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि किस महीने में मैक्सिमम रेनफॉल होता है हिमाचल में, जो मानसून वर्षा होती है कौन से महीनों में होती है, तो जून से सितंबर, ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा पेड़ चारे के लिए उपयुक्त माना जाता है, तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है, यहाँ पे ब्यूल जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखिएगा, निम्न में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस है, तो अगर हम यहाँ पे बात करें कार्बन डाइऑक्साइड की, मीथेन की, या फिर आपकी क्लोरोफ्लोरोकार्बन की, तो ये तीनों जो है ग्रीन हाउस गैस के अंतर्गत आती है, ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी, ठीक है, उपरोक्त सभी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, वातावरण में हानिकारक गैसों की वृद्धि जो जीव जंतु के स्वास्थ्य को हानि पहुंचाती है क्या कहलाती है, ठीक है, तो ये ओजोन लेयर डिप्लेशन, ओजोन परत का अवक्षय, ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश का राज्य वृक्ष कौन सा है, तो देवदार, हिमाचल प्रदेश का जो राज्य वृक्ष है वो कौन सा है, वो है देवदार। तो ये था फॉरेस्ट गार्ड का क्वेश्चन पेपर जो कि पूरा हमने देखा, ठीक है। अगर इसमें एक आधा क्वेश्चन हो सकता है कुछ बोलने में गलती हो गई हो या कुछ जो है टिक करने में गलती हो गई हो, तो अगर जो भी इसका राइट आंसर होगा वो मैं कमेंट में पिन कर दूंगा जैसे इसकी ऑफिशियल आंसर की आएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस, हैव अ गुड डे।